Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Morning. इंग्लिश प्रणव गुड मॉर्निंग. इंग्लिश प्रणव माइक खराब है इनका. पता नहीं क्या किया माइक के साथ. इसके बाद 12th. आवाज आ रहा है? आयु. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ सर. प्रणव XY प्लस YZ प्लस ZX तीनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. समझ गया? चलिए तो P&C में कल जो अपना क्वेश्चन था नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कुछ बच्चों ने आंसर किए उसके, कुछ बच्चों को काफी देर तक नहीं आया, तो अपन उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आज समझ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे. आप सभी को क्लास 12th का कोर्स प्लानर प्रोवाइड किया है. सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ेंगे. और आप उसको रीड कर लीजिएगा चैप्टर का सीक्वेंस. तुम्हें क्या करना है, 11th तो पास हो जाओगे प्रणव. डाउट है क्या 11th भी पास नहीं हो पाओगे? 11th के रिजल्ट का कोई मायने नहीं है, हो जाओगे पास, हमको विश्वास है. तुमको भले ही विश्वास नहीं है अपने. सर आज पेटीएम में आप भी रहूंगा. क्या? आज पेटीएम में आप भी रहूंगा. हाँ, रवि कुमावत की बहुत शिकायत करनी है. रवि कुमावत आए कि नहीं आए? रवि कुमावत कुठे गेले? क्या सर? रवि का ही आवाज. जी सर, जो हुकुम, जो सब बोले. जो हुकुम मेरे आका. इसलिए नहीं सर, हमारे इधर लॉकडाउन है इसलिए नहीं आ सकते. कहाँ नहीं आना तुम्हें? अरे ऑनलाइन है पीटीएम, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है प्रणव. गलत फहमी मत पालो. पीटीएम ऑनलाइन है, ऑफलाइन पीटीएम नहीं है. तो आपको कहीं आना जाना, घर से नहीं निकलना है. सर आज के एक्स्ट्रा क्लास नहीं होंगे फिर? नहीं, आज का नहीं हो पाएगा. इवनिंग टाइम में वो रहेगा ना पीटीएम, तो आज का नहीं हो पाएगा. सर कल आपने एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाए थे क्या? बच्चों को बोला था मैंने इसको अगली क्लास में अपन लेंगे. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कराए थे तो प्रीवियस ईयर्स में जो आए. जैसा आप सभी बच्चों को बोला, क्लास 10th लेवल का हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप कर लीजिए. आप जेई के हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो आप निकाल सकते हो. सर आपने रिकॉर्ड नहीं किया. सर पर पापा काम पे लेट, काम पे जाके. ओके, मम्मा तो होंगी, ठीक है. जिनके यहाँ पापा काम पे गए हैं, मदर होंगी. मदर नहीं है तो सिस्टर होंगी. बड़े कोई भी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी आपका बड़ा भाई, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं.
सर आपने रिकॉर्ड नहीं किया कल का। रिकॉर्ड नहीं हो रहा था वीडियो। आज थोड़ी जगह बनाई है रिकॉर्ड करने के लिए, कल जगह खत्म हो गई थी। हाँ, वही ट्रिग्नोमेट्री वाला हाइट एंड डिस्टेंस 10th में जो था सुजल। सब कैमरा इसके बाद रिलेशन और फंक्शन चालू करेंगे। और कैमरा ऑन रखना, हम कैसे पहचानेंगे हम किससे बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एक एक को वक्त देंगे, एक एक से कैमरा शुरू कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल आमने सामने बात होगी, आर या पार। इंग्लिश सर 30,000 30,000 30 के बाद, 30 के बाद होगा क्या चालू, क्या क्या चालू करना प्रणव? नहीं, तो ट्यूशन तो चालू ही है, हमेशा चल ही रहा है ट्यूशन तो। चलिए तो सब कल के लिए फॉर्मूला बताओ, जो कल नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए क्वेश्चन आपको दिया था। तो आज मैं सबके लिए जा रहा हूँ एंड पापा की सर क्या बोले आपने? ओके ठीक है हर्षल। कल जो अपन ने नेचुरल नंबर के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट किए थे, दो नंबर्स के, नंबर 120 और 240, 120 और 240, ठीक है। तो इनके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले थे, 120 के 16 और 240 के 20 आते हैं। और पहले का जो सम ऑफ डिवाइडर 360 और दूसरे क्वेश्चन का सम ऑफ डिवाइडर 744 आता था, 744। इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर पता है, कल देखा था। देख लिया, चलो ठीक। तो अभी मत बताओ फिर जब देख लिया। जीविता बताएंगे, जीविता कहाँ है? उनका आंसर कल सबसे पहले और सही आया था। जीविता है कि चली गई? माइक चालू नहीं हो रहा है। और कौन बताने वाला है? ऋषि रो पड़े। किसी को कल का फॉर्मूला है? नमन, सतीश, ठीक है नमन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन आंसर वक्त देते वक्त देख लेते तो शायद जल्दी हो जाता था। और क्लास के बाद देखा, फॉर्मूला समझ गया ऋषभ? हाँ सर, थियोरी पार्ट भी दिया था तो समझ गया। चलो ठीक। गुड मॉर्निंग ऋषि। ओके, सो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग आपकी वही है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। तो हेडिंग है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और जो हम डिवाइजर यहाँ फाइंड कर रहे हैं इस नेचुरल नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस we also find sum of the divisor। जितने भी डिवाइजर आएंगे उन सभी का सम के लिए भी अपन फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी नेचुरल नंबर गिवन होगा जिसका आपने डिवाइजर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो सबसे पहले आप उस नेचुरल नंबर को, कैपिटल एन हम ले लेते हैं। कैपिटल एन इज अ गिवन नेचुरल नंबर, एंड सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p1 raised to the power alpha 1 into p2 raised to the power alpha 2 or up to pk raised to the power alpha. First we write the given natural number in this form, where p1, p2 up to pk are distinct prime numbers
and alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha p are belongs to natural number. सबसे पहले जो भी आपका गिवन नंबर होगा उसको आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, p1 पावर अल्फा 1 इंटू p2 पावर अल्फा 2 इंटू है बीच में ये साइन और अप टू p के पावर अल्फा. And once you write a number in this format, so after writing this, अब आप total number of divisors of capital N बता सकते हो. तो इतना लिखने के बाद total number of divisors of N it is, ये जो पावर लगा है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 और अप टू अल्फा 3 प्लस, मतलब ये जितने भी पावर्स हैं इन सभी में 1 1 ऐड करके और सबका प्रोडक्ट कर देंगे. कैन यू गेट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ गिवन नेचुरल नंबर n. ठीक है, इस पर बेस्ड एक एग्जांपल आपको बताते हैं. ठीक है, फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट. कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसी का एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं और साथ में फिर सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला भी अपन यहाँ पर लिखेंगे. सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निशांत ठाकुर एंटर कीजिए. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, सेकंड पेज. इस फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि इफ वी हैव टू फाइंड total number of divisors of number 120 120. ये अपन को पता है कि 16 डिवाइजर आते हैं और बाकी जो तरीका है सोल्यूशन का सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप है आप इस 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 120 को सबसे पहले आप इस तरीके से 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके इस तरीके से 120 कैन बी रिटर्न. इसको अपन बोलेंगे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, 3, 5 आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स और ऊपर जो पावर लगी हुई हैं वो नेचुरल नंबर्स आ रही हैं. तो हमने सबसे पहले जो कंडीशन लिखी थी कि गिवन नेचुरल नंबर कैपिटल एन को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो बेस के नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए. 2, 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर्स एंड वंस वी राइट दिस देन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120 is 3 plus 1, 1 plus 1 और 1 plus 1, which is 4 into 2 into 2. So this is 16. क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे जाते हैं, सारे डिवाइजर्स लिखने को नहीं आते हैं और इसलिए जब डायरेक्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको फाइंड करना है तो यूज दिस फॉर्मूला. एंड सिमिलरली यदि आपको क्वेश्चन में 120 की जगह पर 240 दिया होता तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था. फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर 240. 240 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सॉल्यूशन में, वो 240 एक्चुअली क्या है 120 का डबल है तो एक 2 और बढ़ जाएगा. तो व्हेन वी राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन,
So we get 2 raised to the power 4, 3 power 1 and 5 power 1, and therefore total number of divisors of 120 of 240 is 4 plus 1 5. ठीक है, ऐड करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर 240। एंड इस तरीके से किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो उन नंबर प्राइम नंबर्स पर जो पावर आती हैं, उन पावर में 1 ऐड करके सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर मतलब डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 2 3 5 ये डिफरेंट 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब डिफरेंट प्राइम नंबर्स। हमेशा बेस का नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि 15 को हमने डायरेक्ट 15 बन जा 15 कर दिया, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम बेस 15 नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बेस बनाएंगे जिसमें जो नंबर्स हैं वो 3 और 5 है। अदरवाइज मैं 120 को डायरेक्ट 2 से क्यों डिवाइड करता, फिर मैं 120 को 4 से भी डिवाइड कर सकता है, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब आपने प्राइम नंबर बनाने हैं, छोटे से छोटा नंबर से यहाँ पर डिवाइड करना, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हो। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट एंड इसके बाद अपन एक नोट लिखेंगे और उसके बाद सम ऑफ डिवाइजर्स की फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो इन्हीं 16 और 20 डिवाइजर्स का अपन सम निकालेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। आयुष तुमको समझ गया डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर? हाँ सर। एक नोट लिख लीजिए। देखिए, आप जब किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं या डिवाइजर्स निकालते हैं तो 2 टाइप के डिवाइजर्स बोले जाते हैं। क्वेश्चन में आप ये बड़ा क्लियरली पढ़ा करो कि आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा है या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछा, क्योंकि आप ये जानते हो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। हर नंबर अपने से और एक से डिविजिबल है, और इसलिए जब आप फैक्टर्स निकालते हो किसी भी नंबर्स के, तो वो नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर होता है और 1 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। सो 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे 120 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो 120 का एक फैक्टर 1 और 120 का एक फैक्टर 120 भी आएगा। तो दिस 1 एंड 120 आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फैक्टर्स। और बाकी बचे हुए जैसे 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 होते हैं, 16। तो इन 16 में 1 भी इंक्लूडेड है और 120 भी इंक्लूडेड है। सो दीज 1 एंड 120 आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स या फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, तो आपका आंसर 16 माइनस 2 14 होगा, 14। यदि आपको प्रॉपर वर्ड पूछा है, क्वेश्चन में प्रॉपर डिवाइजर पूछे हैं, तो प्रॉपर डिवाइजर हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर से 2 कम होंगे, क्योंकि इन 2 को हम इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। सो वही अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किसी नंबर n को इस फॉर्मेट में लिख रखा है, p1 पावर अल्फा 1 इंटू p2 पावर अल्फा 2 और अप टू pk पावर अल्फा k। तो सबसे पहली बात जो आपने लिखी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होंगे वो तो आपने लिखा अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा k प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। अब इसमें एक वर्ड और डाल देते हैं,
total number of proper divisors. So the total number of proper divisors, प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए भी फॉर्मूला यही है, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 और अप टू अल्फा k प्लस 1, बट इसमें -2। अब ये -2 क्यों हुआ? क्योंकि उस गिवन नेचुरल नंबर कैपिटल n का एक फैक्टर 1 होगा और एक वो खुद होगा, मतलब n भी n का एक फैक्टर है। तो ये 1 और n को इम्प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। इसलिए यदि आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स का क्वेश्चन आए तो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि डिवाइजर पूछा है कि प्रॉपर डिवाइजर पूछे। प्रॉपर डिवाइजर 2 कम होंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर से। सो ये बात नोटेबल है, इसको आप याद रखिएगा। और ऐसा आप हर जगह सेट थ्योरी जब मैं आपको बताऊंगा तो सेट थ्योरी में भी जब आप किसी सेट के सबसेट बनाते हो तो वहां पे भी आपको बताएंगे बिल्कुल ऐसे ही 2 इम्प्रॉपर सबसेट वहां पर होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है 1 और उस नंबर खुद को हम इसका इम्प्रॉपर डिवाइजर या इम्प्रॉपर फैक्टर बोलेंगे। तो इसलिए आपको ये जरूर देखना चाहिए क्वेश्चन में कि आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा है या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछा है। चलिए, और अब अपन बात करते हैं इसी नंबर n को मैंने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जहां पर p1, p2, p3, pk आर डिफरेंट prime numbers and alpha 1, alpha 2, alpha k are natural numbers। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब जो आपने डिवाइजर्स निकाले हैं उन डिवाइजर्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल दी डिवाइजर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है तो अगेन सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी नेचुरल नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। p1 का पावर अल्फा 1, p2 का पावर अल्फा 2 और अप टू pk का पावर है। First we write the given natural number in this format and after this sum of divisors is p1 power alpha 1 plus 1 minus 1 upon p1 minus 1 into p2 power alpha 2 plus 1 minus 1 upon p2 minus 1 और up to pk power alpha k plus 1 minus 1 divided by pk minus। इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट है। This gives you the sum of all the divisors। तो एक्चुअली ये जो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक जीपी के n टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला है वो लिखा गया है। क्योंकि जब आप डिवाइजर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने 120 को फैक्टराइज किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज़ टू दी पावर 3 आया था, इंटू 3 पावर 1 आया था, इंटू 5 पावर 1 आया। तो 2 पावर 3 का जो मतलब है कि उसका डिवाइजर 2 पावर 0 भी होगा, 2 पावर 1 भी होगा, 2 पावर 2 भी होगा और 2 पावर 3 होगा, अप टू मैक्सिमम 2 पावर 3 तक जाएंगे। सो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। तो अब आप ये देख रहे हो कि जब मैं किसी नेचुरल नंबर को 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 पावर 3 पावर 1 5 पावर 1, तो इसके जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो इसका एक फैक्टर बनेगा 2 पावर 0 बोले तो 1, क्योंकि अपन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 एक फैक्टर होगा, फिर 2 पावर 1 भी एक फैक्टर होगा, 2 पावर 2 भी एक फैक्टर होगा और 2 पावर 3 भी एक फैक्टर होगा। और हमको
इन सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स चाहिए, सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए। तो आप ये देखते हो कि यहाँ पर 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3, यदि आप इनकी बात करते हो तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा गया है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 है, 2 पावर 0 1 होता है, और जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। 2 क्या था? 2 इज दी अवर फर्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर P1 लिखा गया। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म 1 है तो मैंने सामने का ए नहीं लिखा, क्योंकि आप ये जानते हो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। मैंने ये वही फॉर्मूला लगाया। यदि आप यहाँ पर Sn की बात करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ए तो 1 है तो ए को छोड़ दिया। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर? 2। यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है? P1, इसलिए P1। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो चूंकि 0 से शुरू हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, तो यदि 2 पे 3 का पावर आया है तो टोटल 4 टर्म बनेंगे, एक ज्यादा बनता है। इसलिए यदि अल्फा 1 का पावर आया है तो नंबर ऑफ टर्म्स अल्फा 1 प्लस 1 होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स का पावर लगाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स का पावर अल्फा 1 प्लस 1, फिर माइनस का 1 एज सच, और नीचे r माइनस 1 P1 माइनस 1। तो ये एक जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिखा है, वो हमने यहाँ पर लगाया। फिर ऐसे P2 के केस में और ऐसे PK के केस में लगाया। तो ये उसके लिए कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो नीचे मैंने मेंशन कर दी हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सम ऑफ डिवाइजर्स का। और ये सम ऑफ डिवाइजर्स का यूटिलाइजेशन अपन एक क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से सम ऑफ डिवाइजर्स निकाले गए हैं। जो कल आपने क्वेश्चन किए थे 120 और 240, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ डिवाइजर्स 360 और दूसरे क्वेश्चन का सम ऑफ डिवाइजर्स 744 आता है, वो वेरीफाई कर देता हूँ। तो टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लो टूटा फूटा स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। चाहे आपको नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड करने हो, चाहे आपको सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स फाइंड करना हो, दोनों भी कंडीशन में सबसे पहला स्टेप, आप गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन होगी सबसे पहले। तो भी गिवन नंबर्स को उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, एंड आफ्टर दिस सम ऑफ डिवाइजर्स का जो अपना फॉर्मूला है वो अपन डायरेक्ट लगा देते हैं। Therefore, sum of all divisors which is equal to, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा
इसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो 2 बनेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, यदि 3 है तो 4 होंगे। 2 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, फिर इंटू 3 पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, फिर इंटू 5 पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। दिस गिव्स यू 16 माइनस 1 15 बटा 8। This gives you 9 minus 1, 8 by 2, 4. And this gives you 25 minus 1, 24 divided by 4. Which is 24 into 15. 360. And similarly, in this question, therefore, sum of all divisors is equal to 2 power 5 minus 1 upon 2 minus 1, 3 power 2 minus 1 upon 3 minus 1, 5 power 2 minus 1 upon 5 minus 1. This is 30 minus 8. 31, बाकी सब बातें सेम है, 4 और 6. Which is 24 into 31. कर लेना. 744. नहीं आएगा तो भी कर देना, आंसर पता था. Now take the screenshot of this. इस तरीके से we get the sum of divisors and total number of divisors of given natural number. Take the screenshot. और अब इसके बाद कॉम्बिनेशंस के अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं. इसके थ्योरी में 2 टॉपिक और बचे हैं, उनको खत्म करके अपन फिर क्लास 12 शुरू करेंगे. और क्लास 12 में जो सीक्वेंस आपका रहेगा, सबसे पहले मैं आपको रिलेशन और फंक्शन की जानकारी दूंगा, ठीक है. और कुछ ऐसा ही एनसीईआरटी में भी दिया गया है जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है. और उसके बाद थोड़ा सा एक इजी चैप्टर आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. फिर अगला जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसा आपको क्लास 11th में बताया था कि टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 क्लास 11th में और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्लास 12th में पढ़ते हैं. तो फंक्शन और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ इसमें अपन डिस्कस करते हैं. और उसके बाद आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस है. डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे. फिर आता है इंटीग्रल कैलकुलस. इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपको 4 चैप्टर हैं. इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. और उसके बाद लास्ट में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी क्लास 11th में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स. यहाँ पर आप 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, साथ में हम वेक्टर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल लॉजिक. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक, इनके पीछे सबसे लास्ट में रखने का जो लॉजिक है वो ये है कि ये केवल जेई मेंस के एग्जाम में आते हैं. जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक. तो फिर जस्ट आपके जनवरी फरवरी के आसपास जो है वो एग्जाम की डेट्स आने लगती हैं जेई की, तो तब बिल्कुल नया नया रहता है, ताज़ा ताज़ा, तो आपको बड़ा हेल्प करेगा. और जेई एडवांस में आना नहीं है वो, ठीक है, तो इसलिए अपन उसको वहाँ पर पढ़ेंगे. तो इस तरीके से 16 चैप्टर्स में कैटेगराइज करके आपको पीडीएफ दिया है, ठीक है. डेट्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाए, आपका साथ बराबर बना रहा तो. और
उसके बाद फिर अपन रिवीजन का सेशन डालेंगे। एंड 11 देखिए, 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़नी है, 12th की जो ट्रिग्नोमेट्री आपको है, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ना होता है। बट आपको स्टेट बोर्ड में 12th में ट्रिग्नोमेट्री पूरा डाल रखा है, बहुत बेसिक आपको क्लास 11th में जो दिया है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ही दिए हैं चैप्टर्स। मतलब उसमें कंपाउंड एंगल फार्मूला, सीडी फार्मूला, यही सब फार्मूले दिए हैं वहाँ। और जो क्लास 12th में आपको स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री डाला है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डाला है। ठीक है, तो 12th का अपन एक दो चैप्टर पढ़ चुके हैं 11th में, तो वो मैं बाइफर्केशन नहीं करता। मैं तो केवल आपको जेई का जो सीक्वेंस है या जेई में जैसा बाइफर्केशन किया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग कर दिया है उसको कि कुछ चैप्टर्स उठा के यहाँ पर रख लिए, या फिर क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दिया है तो वो बहुत इंट्रोडक्टरी दिया है, और क्लास 12th में आगे से दिया है उसके, तो इस तरीके से उन्होंने चैप्टर किया है। लेकिन आप एक्चुअल बाइफर्केशन देखेंगे तो 3 यूनिट जो है वो क्लास 11th में आपने पढ़नी है, जो कि आपने पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, और बाकी जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये पूरा क्लास 12th का पोर्शन है। तो आप जब यदि कॉम्पिटिटिव बुक से तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव बुक से कंपैरिजन करते हो सिलेबस का, तो आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक में जाते हो तो टेक्स्ट बुक में तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एनसीईआरटी दोनों में ही बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। तो सिलेबस आपका सारा कुछ कंप्लीट होगा, उसके लिए वरीड ना हो। ठीक है, लेकिन अपन केवल उसको 11th और 12th लेके चल रहे हैं। मतलब 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो ये चैप्टर्स हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक आध चैप्टर का सीक्वेंस कभी लगा, जैसे कभी स्कूलों में बच्चों के एग्जाम आ जाते हैं तो एक आध चैप्टर हम चालू हो जाएगा। क्या बोल रहे ऋषि? सर 1-2 दिन में चालू हो जाएगा 12th का। अगले वीक के मध्य में शुरू हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो और अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक मॉड्यूल मिल जाएंगे आपको, बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी मॉड्यूल मिलने। So here we discuss some question. पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत बेसिक सम में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कितना अपना कॉन्फिडेंस बहुत चरम पे पहुंच जाए और चीज़ों का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, देखिए आप कितना सीखे उस तरीके के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना जल्दी आप आंसर करते हैं। (47C4) प्लस R आपको दिया है फ्रॉम 1 to 5, और यहाँ दिया है 52 माइनस R और C3। ऑप्शन आपको दिए हैं, क्या ये 47C6 होगा या 52C5 होगा या 52C4 होगा या फिर ऐसा कुछ भी।
सब करेक्ट है। मानसी करेक्ट है। प्रणव चेक करो। ऋषभ मानसी करेक्ट। प्रणव यू हैव टू चेक योर आंसर। ऋषभ करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। आप 1 2 डालते जाएंगे। आयुष करेक्ट है। अभिषेक 72 करेक्ट है। अक्षर राम देखे चेक करें। नमन करेक्ट है। अरमान करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। कुणाल चेक करें। इन क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो भाई, है ना। कुणाल करेक्ट है। अभी अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को आप गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बहुत इजी सवालों में आते हैं। संस्कृति करेक्ट है। मानसी करेक्ट है। सुजल चेक करिए। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। अक्षर चेक करिए। फर्स्ट सेकंड डालते जाइए सामने। आयुष करेक्ट है। अर्थव क्या लिखा है? 8 नहीं, रॉन्ग है अर्थव। तनुश्री करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है। अश्लेषा करेक्ट है। अमन करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कुणाल करेक्ट है ये तुम्हारा। अंशु बगने करेक्ट है। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ लेवल अच्छा क्वेश्चन तो भी डालूंगा। अभिषेक 72 आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट है। नमन चेक करें सेकंड क्वेश्चन। रवि कुमार बस सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें, गलत हो गया ये। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आया नहीं बहुत बच्चों का अभी भी, और जिनका गलत हो गया वो भी देख लें किन कारणों से रॉन्ग हुआ है। तो फर्स्ट प्रणव सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। समझिए आप सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पर जिनका गलत हो गया क्यों नहीं आया, छोटी मोटी क्या मिस्टेक्स हुई है वो देखिए। तो सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 52C4, पहले भी कराया ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी दिया था आपको और पेपर में मैंने डिस्कशन भी किया था। सॉल्यूशन वही का वही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है 47C4 और आप यहाँ पर समीकरण ओपन करेंगे तो आर की जगह सबसे पहले 1 डालेंगे तो 51C3, फिर 50C3, फिर 49C3, फिर 48C3 और लास्ट में 47C3। 5 वैल्यूज हैं तो 5 टर्म आएंगे। और अब ये आप सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला पकड़िए। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR होता है। संस्कृति करेक्ट है सेकंड। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 48C3 बनेगा। बाकी टर्म आपके ऐसे है 51C3, 50C3, 49C3 और 48C3। इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये 49C4 बनेगा। 51C3,
50C3 और 49C3 इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 50C4, 51C3 और 50C3 बनेगा। फिर 50 वाले को दोनों को ऐड करेंगे तो 51C3 और 51C4 बनेगा, और इन दोनों का सम 52C4 आ रहा है। 52C4 इज द करेक्ट आंसर। एक एक करके मर्ज करके जाइएगा, आ जाता है। पूर्वा सेकंड का आंसर करेक्ट है। अरमान सेकंड का आंसर चेक करें। तनुश्री सेकंड करेक्ट है। अमन सेकंड चेक करें। संस्कृति सेकंड करेक्ट। ओके, चलिए नमन, कौन से क्वेश्चन का आंसर है? क्वेश्चन नंबर लिखो। अंशु बगने चेक करो, सुजल चेक करें, हर्षल भाकरे चेक करें। नमन सेकंड का आंसर करेक्ट है। चलिए ओके, अमन सेकंड करेक्ट हो गया। अमन और नमन दोनों करेक्ट। नजुल मेश्राम चेक करिए। चलिए स्टॉप आंसरिंग। बहुत इजी सवाल था। देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपन करते हैं यहाँ पर। रुक जाइए, आप मत करिए आंसर प्लीज। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। बहुत इजी सवाल था। आपको ये बोला है कि हमेशा याद रखिए, कभी भी NCX बराबर NCY दे रखा है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर दिए हैं, ये थ्योरी है, ये कांसेप्ट है। यदि NCX बराबर NCY होगा तो दिस इंप्लाइज ऑलवेज x और y का सम हमेशा n होगा। तो आपको NCX बराबर NCY दिया था, तो ये x है, ये y है, तो देयरफॉर बाय दिस प्रॉपर्टी x और y का जो सम होगा इट इज इक्वल टू n बोले तो 15। So now this gives you 4r plus 3 is equal to 15, and this gives you 4r is equal to 12, and this gives you r equal to 3. The correct value of r is 3. तो इजी क्वेश्चन था, टेक दी स्क्रीनशॉट। ये केवल इसलिए कि भाई अपन पे क्वेश्चन बन जा रहे हैं इसके लिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो हर्ष। सर फर्स्ट क्वेश्चन में एकदम लास्ट स्टेप बताना क्या हुआ? 51C3 plus 54C3, 51C4। दोनों को ऐड करोगे तो 51 से एक ज्यादा हो जाता है तो 52 आएगा, और इन दोनों सफिक्स में जो बड़ा नंबर है वो आता है। तो 3 और 4 में बड़ा 4 है तो 4। ये प्रॉपर्टी समझ गया हर्ष मिश्रा? हाँ सर, प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। प्रॉपर्टी दिख रही? चलिए थोड़ा सा एक दो अच्छे सवाल डालते हैं, इसी टाइप के लेकिन अच्छे क्वालिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 6। क्वेश्चन है, if NCR minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 54, and NCR plus 1 is equal to 126, then R का वैल्यू ऑप्शन है 1 2 3 या ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? वो चीजें भी आपकी रिवाइज हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं।
सो थर्ड क्वेश्चन में इक्वल्स टू के साइन के बाद n² माइनस 7c10 होना चाहिए ना? क्या बोल रही मानसी? यस सर। अभिनव यादव क्वेश्चन नंबर डाल दो। बाकी तुम्हारा ये करेक्ट है। भी कौन सा ऑप्शन है? हाँ, नमन करेक्ट है। अंशु बगने चेक करिए। नमन करेक्ट है क्या? अंशु इसको भी राम कर रहे हैं। अर्णव यादव चेक करिए। अश्लेषा हटाऊ सेकंड करेक्ट है। अर्णव यादव सेकंड चेक करें। मृदुल मेश्राम फर्स्ट करेक्ट है। अर्णव यादव सेकंड करेक्ट है। नहीं तेज प्रताप ऐसा नहीं है, गलत हो गया ये। अरमान क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका रॉन्ग है। अक्षत राम टेके फर्स्ट करेक्ट है। आयुष थर्ड का आंसर चेक करिए। रवि कुमावत फर्स्ट चेक करिए। हर्ष मेश्राम थर्ड करेक्ट है। अंशु बगने थर्ड चेक करिए।